नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बिया अलमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला। अब राज्य में 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। यह योजना 1 अगस्त से लागू होगी और जुलाई के बिल से ही उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। दावा है कि इससे 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि हमने सस्ती बिजली दी, अब 125 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं। सरकार अगले 3 साल में सोलर प्लांट भी लगवाएगी। ओडिशा में छात्रा की मौत के मामले में विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। भुवनेश्वर में बसों का चक्का जाम हुआ, भद्रक में ट्रेनें रोकी गई और हाईवे पर टायर जलाए गए। छात्रा ने यौन उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह किया था। 20 साल की इस छात्रा की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। कांग्रेस, सीपीआईएम और एसयूसीआई समेत 8 पार्टियां विरोध में शामिल हैं। राहुल गांधी ने असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिमंत खुद को राजा समझते हैं और देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। राहुल बोले कि मोदी और शाह भी अब उन्हें जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। कहा कि वह सिर्फ भाजपा की सुन रहा है और मतदाता सूची में धांधली पर आंखें मूंदे हुए है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में आ गई है। 2 सहयोगी दलों सास और यूटेजी ने समर्थन वापस ले लिया है। विवाद की वजह बनी मिलिट्री सर्विस से धार्मिक छात्रों को छूट देने की नीति। अब सत्तारूढ़ गठबंधन के पास सिर्फ 50 सीटें बची हैं, जबकि 61 की जरूरत है। नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। दमिश्क में इजराइल ने सीरियाई मिलिट्री हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक की है। 2 ड्रोन से हमला किया गया और लाइव टीवी शो के दौरान धमाके ऑन एयर दिखे। दक्षिणी सीरिया में शिया और सुन्नी समुदायों की लड़ाई पहले ही भड़की हुई है, जिसमें अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के अलास्का में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। शुरुआती चेतावनी के बाद सुनामी अलर्ट को वापस ले लिया गया है। भूकंप का केंद्र जमीन से 36 किलोमीटर नीचे था। राहत की बात है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक हफ्ते में यहां 400 छोटे बड़े भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया विमान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर पायलट सुमित सबरवाल ने खुद इंजन की फ्यूल सप्लाई कट ऑफ कर दी थी। को पायलट क्लाइव कुंदर हैरान रह गए थे और आवाज में घबराहट थी। इस हादसे की पुष्टि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से हुई है, जबकि जांच एजेंसियों की ओर से अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगाए गए शीशे अब हटा दिए गए हैं। तत्कालीन CJI DY चंद्रचूड़ के फैसले से लगी ये दीवार साल भर भी नहीं टिक सकी। इसके बनने और गिरने में कुल 2.68 करोड़ रुपए खर्च हुए। वकीलों के विरोध और अदालत की कार्यप्रणाली में बाधा के चलते यह बदलाव वापस लिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े फैसलों की जवाबदेही कौन तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश की अदालतों में टॉयलेट की स्थिति पर नाराजगी जताई। 20 हाई कोर्ट्स ने अब तक रिपोर्ट नहीं दी कि टॉयलेट्स की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गई। कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय देते हुए चेतावनी दी है कि अगली बार रिपोर्ट नहीं आई तो रजिस्ट्रार जनरल को पेश होना होगा। यह याचिका वकील राजीव कलिता की ओर से दायर की गई थी। झांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ईडी का छापा। धर्मांतरण मामले में कुख्यात झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। बलरामपुर और मुंबई में उनके 14 ठिकानों पर रेड डाली गई। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का शक है। ATS ने हवाला और टेरर फंडिंग के सबूत पहले ही ईडी को सौंप दिए थे। बैंक खातों में 68 करोड़ के ट्रांजैक्शन और विदेशी चंदे से खरीदी गई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव को करोड़ों के सोना तस्करी मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने COFEPO-SA कानून के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया। रान्या मार्च 2025 में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14.2 किलो सोना लाते पकड़ी गई थी। उन्हें पहले डिफॉल्ट जमानत मिली थी, लेकिन अब सख्त कानून के तहत हिरासत में रखा गया है। बिहार में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं हिमाचल में अब तक 106 मौतें और 818 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दिल्ली NCR में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा 1 दिन के लिए रोक दी गई। पंचतरणी कैंप में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। कृति सेनान और जावेद जाफरी की बिल्डिंग में एक संदिग्ध शख्स घुस आया। सिक्योरिटी को चकमा देकर वह लिफ्ट में पहुंचा। वहां CCTV में उसे पत्थर डालते और अश्लील इशारे करते देखा गया। लिफ्ट में तोड़फोड़ भी की गई। घटना की शिकायत के बाद आरोपी की पहचान कर ली गई है। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है।
अहान पांडे की डेब्यू फिल्म सयारा को सेंसर बोर्ड से UA 16+ सर्टिफिकेट मिला, लेकिन बोर्ड ने कई इंटीमेट और सेंसुअल सीन हटाने के निर्देश दिए। साथ ही कुछ संवादों को भी बदलने को कहा गया। 2 दिन बाद फिल्म रिलीज हो रही है। अब फैंस देखना चाहेंगे कि ये बदलाव फिल्म की कहानी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाजमान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।